एक कायद, एक लीडर ये भी कर सकता है कि नौजवानों को जनाब मरवाया जाए, उनको जाके जनाब अली बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जाए। लेकिन साजिद मीर साहब ने एक खूबसूरत रोल अदा किया और वो था एक मुदब्बर शख्स का। प्रोफेसर साहब जैसे ही रियाद तशरीफ़ लाते तो दारुस्सलाम का दफ्तर मरकज़ी जमीयत अल हदीस के दफ्तर में तब्दील हो जाता था। हम भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की कोशिश करते और उसके अंदर ज़रा सी तलफ़्फ़ुज़ की गलती हुई, प्रोफेसर साहब ने वहीं टोक देना, वहीं उन्होंने समझाना। वो इल्म के अंदर, अमल के अंदर, तक़वे के अंदर, तहारत के अंदर, गुफ्तगू के अंदर, हर लिहाज से वो एक इंतहाई नुमाया शख्सियत थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज का ये जो एपिसोड है ये कायद मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह, उनके साथ अपने ताल्लुकात, उनके साथ यादें, उनके साथ बातें, उनकी जो मेरा एक लंबा अरसा गुज़रा है उसके हवाले से कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो यकीनन आपके लिए नई होंगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कारकुनान के लिए, जो आम मुसलमानों के लिए ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशे प्रोफेसर साजिद मीर साहब के जो आम लोगों की आंखों से ओझल है। देखिए अज़ीज़ो, 87 के अंदर, मार्च 87 के अंदर अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद मिल्लत रहमहुल्लाह, उनकी शहादत होती है। सुभान अल्लाह, ये एक मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि उनकी शहादत से एक महीना पहले यानी फरवरी 87 के अंदर अल्लामा साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए। हमने उनको इस्तकबालिया दिया। मेरे घर की छत पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनों से उन्होंने ख़िताब किया, बड़ा ज़ोरदार ख़िताब था। और उसके अगले दिन हमारे मोहतरम डॉक्टर अमीर बख्श चन्ना साहब हाफ़िज़हुल्लाह, बहुत अजीम शख्सियत हैं, उनके घर पे प्रोग्राम था। और फिर वो दिन भी मुझे याद है कि जब मैंने उनको इस्तकबालिया दिया और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी ज़ोरदार ख़िताब किया उनके घर पे भी। और ये हमारी उनकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात थी। और फिर उसके बाद वो दिन भी आया कि जिस वक़्त अल्लामा साहब रियाद में तशरीफ़ लाए और हम उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन उस वक़्त वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में थे। एम्बुलेंस एयरपोर्ट के अंदर खड़ी हुई थी और वहीं से उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया। और फिर अज़ीज़ों, वो दिन भी मुझको याद है कि जिस वक़्त अल्लामा साहब की शहादत हुई, हमारी दुनिया तारीक हो गई। बहुत ही मुश्किल वक्त था। फिर मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैंने उनके जस्द खाकी को देखा। हॉस्पिटल के अंदर गए, मेरे साथ अल्लामा साहब के सबसे छोटे भाई हाफ़िज़ आबिद इलाही साहब थे। हम दोनों ढाई मार के रोते रहे वहाँ पर। मेरे लिए ये भी एज़ाज़ की बात है कि मैं उस जहाज़ के अंदर था, C-130 था, जिसके अंदर अल्लामा साहब की मैयत को रियाद से मदीना शरीफ ले जाया गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से अल्लामा साहब की जो मैयत थी उसको अपने हाथों से जहाज़ के अंदर रखा और जहाज़ से भी उतारा। ये सारी बातें जो हैं, मैंने अपनी एक किताब है जिसका नाम मैंने सुनहरी यादें रखा है, उसके अंदर मैंने सारी बातों का ज़िक्र किया है। और मैंने उसके अंदर ये भी ज़िक्र किया था कि मैं अपने वालिद को इतना नहीं रोया जितना मैं अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमहुल्लाह को मैं रोता रहा, मुद्दतों तक रोते रहे। खैर, ये मैंने बातें तमहीदन इसलिए अर्ज़ की है कि उनकी शहादत से पहले मेरी प्रोफेसर साजिद मीर साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने उनका नाम ज़रूर सुना हुआ था, मैंने उनके बारे में सुन रखा था कि वो बड़ी काबिल शख्सियत है, बड़ी कदावर शख्सियत है। अल्लामा साहब की शहादत के मान बाद कुछ चंद एक हफ़्ते गुज़रे होंगे कि एक डेलीगेशन आता है पाकिस्तान से सऊदी अरब, जिसकी क़यादत प्रोफेसर साजिद मीर साहब कर रहे थे। और मुझे इस बात का इल्म हो चुका था कि अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह ने अपनी शहादत से पहले प्रोफेसर साजिद मीर साहब को अपना कायम मुकाम मुकर्रर किया था। डॉक्टर फजल इलाही साहब हमारे मुरब्बी हैं, हमारे मौसन भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। हमने उनसे हदीस पढ़ी है, कुरान पाक को कुछ तर्जमा भी पढ़ा है। उनके घर पे प्रोफेसर साजिद मीर साहब के साथ पहली मुलाकात हुई। और अज़ीज़ों, ये 87 की बात है। और मैं इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये अल्लामा साहब की शहादत जो है वफ़ात से
चंद दिन पहले यानी 2 महीने पहले वो यहाँ रियाद में तशरीफ़ फरमा थे। यानी +- 37 ईयर, 37-38 साल का एक ऐसा पीरियड है, ऐसा वक्त है जो मैंने मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब के साथ गुजारा। वो इस एतबार से गुजारा कि मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि प्रोफेसर साहब जब भी रियाद तशरीफ़ लाते तो मैं उनका मेज़बान होता। मेज़बान इस नाते में कि उनको वेलकम करना, उनको एयरपोर्ट से इस्तकबाल करना, उनको होटल में ठहराना। और यहाँ मैं बात यह भी अर्ज़ कर दूँ कि हमेशा वो गवर्नमेंट के मेहमान होते थे या किसी न किसी नीम सरकारी इदारे के वो मेहमान होते थे, लेकिन उनकी मेज़बानी जो थी असल में वो मुझे सादत इस लिहाज से हासिल होती रही कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ढांचा था जमीयत अहले हदीस का यहाँ रियाज़ के अंदर। मैं उसका नाज़िम था। हमारे अमीर जो थे कारी मोहम्मद सिद्दीक़ रहमहुल्लाह, बड़ी अजीम शख्सियत थे वो भी, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा वक्त गुज़रा। हमने उनके साथ लंबा अरसा गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जमात थी रियाज़ की वो बड़ी मज़बूत थी इस एतबार से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर हफ्ते हम इकट्ठे होते, इकट्ठे नाश्ता करते, मुलाकातें होती, दर्स होता। मेरे घर में मुद्दतों अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान हर जुमेरात को होता रहा और फिर उसके बाद खाना होता था। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि हमारा जो स्ट्रक्चर था ये बड़ा मज़बूत था, बड़ा कवी था। जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब के साथ उनको मैं अपने घर ले आया, अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया। ये तो आम सी बात थी ना कि साथियों को टेलीफोन करते हैं, लो जी आ जाएँ, बैठते रहते हैं, गपशप होती। दारुस्सलाम का अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था, हमारा अपना दफ्तर मौजूद था और दफ्तर के अंदर आप सब जानते हैं कि हर वो सहूलत जो किसी लीडर को, किसी कायद को ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर बैठने की जगह है, टेलीफोन है जी, ड्राइवर है, गाड़ी है, फिर उसके बाद यह है कि टाइपिस्ट मौजूद है जो टाइपिंग करता है, पेपर वर्क मौजूद है, फ़ोटो कापी मशीन मौजूद है, यानी फैक्स की सहूलत है। ये वो सारी वो चीज़ें जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमहुल्लाह को उनके अपने दफ्तर के अंदर मुयस्सर होती थी, वो सब के सब दारुस्सलाम का दफ्तर जो था, मेरा दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर साहब जैसे ही रियाद तशरीफ़ लाते तो दारुस्सलाम का दफ्तर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर में तब्दील हो जाता था। और मेरी कैफियत ये होती थी कि प्रोफेसर साहब आने से पहले उनकी बड़ी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी कि वो मुझको बता देते कि भाई अब्दुल मालिक मैं फ़लाँ दिन को आ रहा हूँ, तो मैं उनके आने से पहले जो अपने मेन काम होते थे उनको मैं सबको निपटा लेता था। घर वालों को भी कह देता था, जो अहबाब थे, जानने वाले थे, हमारी जो मुलाकातें, मीटिंगें, कारोबारी, जी, मैं उन सब को कहता था देखिए बात यह है कि प्रोफेसर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो काम लेना है मुझसे वो अभी से ले ले, उनके आने के बाद मैं फ़ारग नहीं होऊंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात, दारुस्सलाम के हालात अपने वो वैसे भी वो जवानी का दौर था, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करना कोई बड़ी बात ही नहीं होती थी। तो मैंने ये तमहीदन इसलिए अर्ज़ किया अज़ीज़ों कि प्रोफेसर साहब के साथ हमारा वक्त बहुत लंबा अरसा गुज़रा और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह हो सकता है 3-4 या उससे भी ज़्यादा नशिस्तों के अंदर हो। मैं सिर्फ़ इस बारे में एक बात जो उनके, मैंने मीर साहब के अंदर बहुत सारी खूबियाँ देखी और मैंने किया कि हम उनके बच्चों की तरह थे। मैं उनसे यकीनन उम्र में बहुत छोटा था। वो इल्म के अंदर, अमल के अंदर, तक़वे के अंदर, तहारत के अंदर, गुफ्तगू के अंदर, हर लिहाज से वो एक इंतहाई नुमाया शख्सियत थे। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक उस्ताद थे, एक मुअल्लिम थे। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब जैसे, प्रोफेसर किसको कहते हैं, वो पढ़ाते रहे। हाँ जी, नाइजीरिया के अंदर उन्होंने पढ़ाया, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। हम भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की कोशिश करते और उसके अंदर ज़रा सी तलफ़्फ़ुज़ की गलती हुई, प्रोफेसर साहब ने वहीं टोक देना, वहीं उन्होंने समझाना। तो हमने अजीज़ों उनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करूँगा और बड़ा अहम है, वो ये है कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक़्त आया ना वफ़द अब्दुल कैस, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा था कि अशज फ़ीक खसलतान युहिब्बुहुमुल्लाह, तुम्हारे अंदर 2 खूबियाँ ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं, और वो क्या हैं, अल हिल्म वल अना।
तुम्हारे अंदर हौसला है और तुम्हारे अंदर सोच समझ के गुफ्तगू और सोच समझ के फ़ैसला करने की सलाहियत है। अजीज़ों, साजिद मीर साहब के अंदर मैंने ये खूबी देखी। हमने मुद्दतों में नर्स किया। मैं ये कह सकता हूँ, कोई मुबालगे वाली बात नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि 100 मरतबा मेरे घर तशरीफ़ लाएँ तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। 100 मरतबा से भी कहीं ज़्यादा मरतबा में दारुस्सलाम में तशरीफ़ लाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। दिन के 10 साढ़े 10 बजे हम उनको होटल से ले आते दारुस्सलाम के अंदर और यहीं पर बैठ के मीटिंगें होती, मुलाकातें होती, प्रोग्राम बनते, हाँ जी। और मैं उनका ड्राइवर भी होता था, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ अपना भी ड्राइवर था। तो हमने जहाँ पे जाना होता वहाँ पे जाते आते बैठते और दारुस्सलाम में फिर दोपहर का लंच यहीं पर होता अल्हम्दुलिल्लाह। और रात का खाना, उनको असल में 5 स्टार होटलों के खाने पसंद नहीं थे। मीर साहब बड़े सादा आदमी थे, वो मैं बाद में जाके ज़िक्र करूँगा। लेकिन जिस बात का ज़िक्र मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है, अल्लामा साहब की शहादत के वक्त हमारी जमात के ऊपर इंतहाई मुश्किल वक्त था। अब देखिए, मुझ समेत हमारे जज्बात बिखरे हुए थे। नौजवान जो थे वो बदला लेना चाहते थे, नौजवान कुछ करना चाहते थे। हड़तालें भी हुई, एहतजाजी जुलूस भी निकाले गए, फिर उसके बाद धरने भी दिए गए, फिर उसके बाद भूख हड़ताल भी की गई। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर पता चलता है कि एक लीडर, एक कायद, उसकी खूबी क्या है। एक कायद, एक लीडर ये भी कर सकता है कि नौजवानों को जनाब मरवाया जाए, उनको जाके जनाब अली बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जाए। लेकिन साजिद मीर साहब ने एक खूबसूरत रोल अदा किया और वो था एक मुदब्बर शख्स का। उन्होंने जब गुफ्तगू, उनके बारे में हमारे दोस्त कहा करते थे कि साजिद मीर की खूबी ये है कि वो आम आदमी जो आधे घंटे में गुफ्तगू करते हैं वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना जो मुद्दा है उस लोगों के सामने रख देते हैं। उस वक़्त साजिद मीर साहब ने कारकुनों की जिस तरह तरबियत की, उनके पास गए, उनको दिलासा दिया, हुकूमत के साथ भी मुकदमा भी लड़ा, हाँ जी, और जमात को मुनज़्ज़म भी किया। जमात के आपको पता है उस वक़्त 2 हिस्से थे। मियाँ फजल हक साहब की क़यादत थी, उसके साथ प्रोफेसर साजिद मीर साहब की क़यादत थी, हाँ जी। 50 लोअर माल के ऊपर जो है वो अल्लामा साहब का दफ्तर था, हाँ जी। वहाँ पर अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाते थे, वहाँ बैठते थे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के 2 हिस्से थे। ये सारी बातें जो हैं ये उस दौर की बातें हैं जब जमात के ऊपर बड़ा कठिन मरहला था। साजिद मीर साहब ने इस चीज़ को किस तरीके से आगे बढ़ाया और किस तरीके से कारकुनों को मुनज़्ज़म किया और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने में उन्होंने क्या किरदार अदा किया, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम अगले एपिसोड के अंदर इस बात का इजहार करेंगे।